बताइए क्या है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है क्या? हम हिंदुस्तानी नहीं है? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अभी जिस तरह से देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसमें वायलेंस कराने की कोशिश की जा रही है, बहुत से ऐसे वीडियो आ चुके हैं जिसमें पुलिस खुद इन्वॉल्व। इसकी शुरुआत जामिया से नज़र आई थी, जिसमें एक बस में आग लगाने की कोई बात सामने आई थी वीडियो के ज़रिए, और अलग अलग तरीक़ों से इस किस्म की बहुत जगहों से वीडियो आ रही हैं जो आपके सबके सामने हैं। अभी जो मेरठ, मुजफ्फरनगर और यूपी में मुख्तलिफ शहरों में वहाँ की पुलिस ने जिस तरह से तांडव मचा रखा है एक ख़ास मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर, वो बहुत ही तकलीफ़ देह है और ये इंसानी इशू है। ये कोई किसी एक मज़हब से जुड़ा हुआ इशू नहीं है। और इस NRC, CAA, इस पर सिर्फ मुसलमान सड़क पर नहीं है बल्कि सभी मज़हबों के लोग सड़क पर हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी में घटना हो रही हैं उसको जानने के लिए शाहिद सिद्दीकी साहब, जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं और सामाजिक सद्भावना मंच के आप प्रेसिडेंट हैं, वो और आपके साथ में RLD के वाइस प्रेसिडेंट वो भी गए थे, जिनका नाम है जयंत चौधरी साहब। ये मुजफ्फरनगर और मेरठ देख करके आए हैं, जो बहुत ही तकलीफ दे कहानी है वो बता रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि ये जो कुछ आपने डेलीगेशन, जो आप दोनों हजरात गए हैं, वो क्या देख करके आए हैं? आपने अब से पहले अपने पत्रकारिता के तजर्बे में बहुत कुछ देखा है, मुझे मालूम है, बहुत से दर्दनाक वाक़यात आपने देखे हैं अपनी आंखों से, लेकिन अब जो आप देख के आए हैं वो सूरत हाल क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम लोग कल गए थे मुजफ्फरनगर और मेरठ, लेकिन पुलिस ने हमें दाखिल नहीं होने दिया और हमें खतौली के पास रोक दिया गया। यानी 25 दिसंबर को पहली बार हज़ारों की भीड़ जमा हो गई और हमें लगा कि हंगामा हो सकता है, इसलिए हमने हालात को मुआफ़िक करने के लिए हम वहाँ से लौट आए। लेकिन हम वादा करके आए थे कि हम कल फिर आएंगे, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि कल फिर आएंगे, कल हम आपको घुसने नहीं देंगे, हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। आखिर पुलिस क्या छुपाना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या छुपाना चाहती है? तो हमने अपना वादा पूरा किया। मैं और जयंत चौधरी, हम आज दिल्ली से छुपते छुपाते पुलिस के तमाम हिसार को तोड़ते हुए हम मुजफ्फरनगर में खाला पार के मोहल्ले में पहुंचे, जहां पर ज़बरदस्त तांडव मचाया गया था। और वहां पर हमने जाके जो देखा है, कोई दंगा नहीं हुआ है मुजफ्फरनगर में, कोई दंगा नहीं हुआ है मेरठ में, वहाँ पर पुलिस एक्शन हुआ है। और ये पुलिस एक्शन बहुत खौफनाक तरीके से हुआ है। मैंने आपने कहा दंगे, मैंने भागलपुर का दंगा भी देखा है, मैंने हाशिमपुरा मलियाना भी देखा है, मैंने बहुत दंगे देखे हैं, मेरठ का, मुरादाबाद का, अलीगढ़ का, बहुत देखे हैं। लेकिन ये सीधा यहाँ कोई दंगा नहीं था, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर जो ज़्यादा हमें जो चीज़ नज़र आई है, एक तो लोग जो बाहर कहीं पे भी कोई जा रहा था, आ रहा था, वो गोली से मारा गया है। और उसके साथ रात के वक्त जब सब सन्नाटा हो चुका था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो रात को 1 बजे 1:30 बजे पुलिस आई है, खाला पार मोहल्ले में दाखिल हुई है, जो खालिस मुस्लिम मोहल्ला है। और वहाँ जाकर पहले तो CCTV कैमरे तोड़े हैं, उसके बाद मस्जिदों पे निशाना बनाया है, उन पे हमले किए हैं, उनके दरवाजे तोड़े हैं, शीशे तोड़े हैं। और फिर ऐसे घर जो थोड़े संपन्न थे उनमें घुसे हैं ये, और घुस के एक मकान जो है 4 मंजिल का मकान, उस 4 मंजिल के मकान के हर कमरे में जाकर इन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। और वहां 2 लड़कियों का, 2 बहनों की शादी होने वाली है मार्च में, उनके दहेज का सामान था। उन्होंने बताया कुछ 3.5 लाख रुपए और 12-13 तोला सोना जो था, जो शादी की तैयारियां होती हैं, वो वहां से उनके चुरा के ले गए, उठा के ले गए। और ये जो लोग, जो हैरानी की बात है, यही नहीं, मैं जितने लोगों से बात की मेरठ में भी और मुजफ्फरनगर में भी, खास तौर पे मुजफ्फरनगर में, जो लोग आए पुलिस के साथ, ये पुलिस ने नहीं किया, ये पुलिस के साथ कुछ लोग आए जिन्होंने अपने चेहरों पर कपड़े बांधे हुए थे, जो सादा लिबास में थे, लेकिन पुलिस की जो एक जैकेट होती है
प्रोटेक्शन के लिए वो ऊपर से डाल रखी थी अपने, और वो आके गालियां दे रहे थे, वो आके कह रहे थे कि तुम्हें यहां से भगाना है, तुम्हें यहां से भगाने आए हैं हम। और उन्होंने इस घर की लड़कियों से ये कहा, इसमें लड़कियां थी और एक बूढ़े आदमी थे, इनका भाई है, वो बाहर था कहीं। इन्होंने लड़कियों से ये कहा कि देखो हम अब जा रहे हैं सब तोड़ के, और ये हम टाइल वाइल मत खराब करना, और यहां से अब तुम चले जाओ, तुम्हारे रहने की जगह यहां पे नहीं है, अब तुम यहां नहीं रह सकते हो, और हम लोग आके रहेंगे यहां पर, तुम्हारा घर खराब करके मत जाना, अब ये हमारा घर हो गया। ये कह के गए। वहां मुझे बुजुर्गों ने बताया कि जगह जगह ये ढाटे बांधे हुए लोग आए, और इन्होंने जो कारें खड़ी थी उन्हें निशाना बनाया, जो लोग थे उनको निशाना बनाया, और एक तरह का दहशत और आतंक पैदा करने की कोशिश की वहां पे बड़े पैमाने पर। फिर एक घर में हम जो गए, जो एक लड़का था जिसको कि 23 साल का लड़का था, उसको इन लोगों ने, वो बाहर गया था, मजदूरी करता था, वो बाहर गया था कुछ सामान लेने, उसके गोली लगी और वो मारा गया। उसका एक बच्ची है 3-4 साल की, और उसकी जो बीवी है उसके 7 महीने का बच्चा है। इतने गरीब, इतनी बुरी हालत उनके यहाँ, और उनको वो मरे भी हैं, उसकी बॉडी नहीं दी। देखिए, अगर कोई मुजरिम भी होता है, महात्मा गांधी का भी कातिल होगा, तो उसकी फांसी लगेगी, तो फांसी के बाद उसकी जो बॉडी है वो दी जाएगी उसके परिवार वालों को। ऐसा तो अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप उसकी बॉडी भी ना दें। तो उसको जो है नूरा नाम का जो लड़का था, ये खाला पार का, उसकी बॉडी भी नहीं दी, उसको कहीं दफना दिया और कहा कि यहां पर आएगा तो उससे जलूस निकलेगा, हंगामा होगा। और उल्टा उसके परिवार वालों पे केस बना दिया, उसके ऊपर केस बना दिया, उसकी एफआईआर लेने को तैयार नहीं है पुलिस, कहीं कोई कंपनसेशन देने को तैयार नहीं है। और जगह जगह इसी तरीके से मेरठ जब हम पहुंचे हैं तो वहां पर भी हमें लोगों ने बताया कि जो लोग गोली लगी है, हुआ यह है कि नमाज पढ़ के लोग आ रहे थे, खत्म हो गया, कोई हंगामा नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक अटैक किया गया है, जैसे कि वो प्रोवोकेशन चाहते थे, जैसे कि वो हंगामा चाहते थे। और उसके बाद सीने की तरफ और सिर की तरफ ऊपर गोलियां मारी गई हैं। मुझे मुजफ्फरनगर में बताया कि वैसे तो 3 आदमियों के मरने की बात कही जा रही है, लेकिन 6-7 लोग मरे हैं। उनके लद्दावाला में, महमूद नगर में, खाला पार में, और 1-2 और मोहल्लों के नाम मुझे बताया कि जहां पर ये लोग मारे गए हैं। इसी तरीके से मेरठ में इन्होंने बताया कि जो लोग मारे गए हैं, उनकी जब उनके रिश्तेदार या कोई उनकी बॉडी उठाने के लिए गए तो उनके भी फोटो ले लिए गए, उनके ऊपर भी केस फाइल कर दिए गए। यानी मरने वाले की आप बॉडी भी नहीं ले जा सकते, अगर अपने मरने वाले की बॉडी उठाने ले जाते हो तो आपके ऊपर भी केस फाइल हो जाता है, आपको भी मुजरिम करार दे दिया जाता है। और इतने गरीब हैं कि जिनके यहाँ टूटे हुए मकानों में खाने को नहीं है, जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, उनसे कहा जा रहा है कि अब आप पुलिस के जो है दीजिए सारा खर्चा, पुलिस ने जो आपको गोली मारी है उस गोली का खर्चा दीजिए, पुलिस ने जो आपको डंडा मारा है उसका खर्चा दीजिए, पुलिस ने आके जो आपका घर तोड़ा है उसका खर्चा दीजिए, पुलिस ने आपके जो लूटा है उसका खर्चा दीजिए। ये पुलिस की ये इस तरह का हो रहा है। तो ऐसा तो हम नहीं समझते कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, पूरी दुनिया में आज तक हुआ है। ऐसा ना देखा है ना सुना है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो किसी जो डिक्टेटरशिप होती है, बदतरीन डिक्टेटरशिप होती है, उसमें भी शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा तो हमने नाजी जर्मनी में कैंप तो देखे थे, लेकिन नाजी जर्मनी में इस तरह से घरों में घुसकर पुलिस लूटमार करे वो हमने नहीं देखा। ये पुलिस के साथ में हथियारबंद किस्म के लोग, पुलिस की जैकेट पहने हुए लोग, पुलिस की सरपरस्ती में ये सब हुआ। ये क्या आपको क्या लगता है, इसके आगे क्या चाहते हैं? डरा करके क्या पूरे महल्ले, पूरे शहर खाली कराना चाहते हैं? क्या आखिर मुल्क किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ख़ास तौर पर यूपी में ये इतना ज़्यादा हो रहा है, क्या कि ये कोई गुजरात मॉडल जो मोदी ने 2002 में दिया था वो रिपीट करने की बात हो रही है? आखिर कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप इस यूपी को? देखिए, मुझे जो नज़र आई 3-4 चीज़ें नज़र आई। एक तो पूरी कोशिश थी इसे हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और जैन जी और हम गए और हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी आए हैं, और जब हमें रोका गया तो हज़ारों हिंदू वहाँ जमा हो गया था। सब हमारे साथ हैं। इसको हिंदू मुस्लिम बनाने में योगी पूरी तरह से नाकाम है। पहली बात, कोशिश उनकी जारी रहेगी, अभी भी इसको दंगा बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, वहाँ पुलिस ने डाका डाला है, पुलिस एक्शन हुआ। दूसरी बात इसमें यह है कि इनकी कोशिश मुझे लगता है ऐसी है
कि इतना आतंकित कर दो, इतना खौफजदा कर दो कि लोग इस CAA के मामले पे और NRC के मामले पे या जो NPA लाए हैं उसके मामले पर घरों में बैठ जाएं, बाहर ना निकलें, कोई आवाज़ ना उठाएं और उनकी हिम्मत और हौसला टूट जाए। और मैंने वहाँ इतना खौफ देखा कि कोई फ़ोटो खिंचवाने को बहुत लोग तैयार नहीं थे। जिनके घर टूटे हैं वो अपना घर दिखाने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे हमें आप माफ़ कर दो। जिनके ये बदतरीन हालत है, बदतरीन हालत है। पहले तो लोग आगे शिकायत करते थे, गुस्सा दिखाते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब कहते थे भाई हमारा नाम मत देना, हमारा नाम ना नजर आ जाए। तो लोगों में इतना भय, इतना खौफ मैंने आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो ये एक आतंक पैदा करने की कोशिश है। तीसरी चीज़ मुझे जो ज़्यादा खौफनाक नज़र आई कि एक पुलिस ने जो एक पुलिस मित्र पीछे काफ़ी जोड़े गए थे, यानी आम लोग जो पुलिस के साथ जोड़े गए हैं। उसमें कहा जाता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इसके लोग काफ़ी तादाद में आए जो पुलिस के साथ मिलके पुलिस की मदद के लिए आए थे, पुलिस की मदद के लिए भर्ती किए गए थे। तो ये जो लोग हैं, ये इनका जो रवैया है वो पूरा कम्युनल है, इनडिसिप्लिन्ड है और ये जगह जगह से रिपोर्टें मिल रही हैं। अगर ऐसे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि कौन लोग हैं, ये क्या है, लेकिन हर जगह है कि ढाटे बांधे हुए बगैर सादे लोग थे। तो इसकी इंक्वायरी साथ में थी जी, तो इसकी पूरी तरह से जुडिशियल इंक्वायरी हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसकी पूरी तरह से होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इस देश को बचाने के लिए। अच्छा, आप पार्लियामेंट, दूसरा मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ कि जो है कंपनसेशन आप उन गरीबों से वसूल रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, और लेकिन आपने जिनके घर तोड़े हैं, जिनका सोना लूटा है, जिनके लड़कियों के दहेज लूटे हैं, उनका कंपनसेशन कौन करेगा? तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये जो गोली से मरे हैं पुलिस की, ये बिल्कुल नाजायज़ मरे हैं, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए पूरी तरह से। 10-10 लाख रुपए कम से कम इनको कंपनसेशन दिया जाए। और जो केसेस बनाए हैं, जो फॉल्स केसेस बनाए हैं, वो केसेस फौरन ख़त्म होने चाहिए। दुकानें सील कर दी गई बड़ी तादाद में कल तो, लेकिन ये फ़ायदा हुआ हमारे जाने का और हंगामा करने का जयंत जी के और हमारे, कि जो दुकानें इन्होंने सील की थी, जो मुसलमानों के अच्छे शोरूम थे, बड़े वो थे, जिन्हें बिला वजह वो कोई हंगामे में नहीं थे, उन्होंने कहा दुकान तुमने बंद की थी इसलिए हमने सील कर दी। इसका मतलब तुम एहतजाज के साथ थे, तुमने बंद क्यों की? अरे बंद तो दुकान हर हिंदू मुसलमान कर देता है जब उपद्रव होता है, जब हंगामे का खतरा होता है। तो खैर वो जो है कुछ दुकानें खोल दी गई हैं हमारे दबाव के नतीजे में। जो पुलिस इन्वॉल्व थी, बहुत से वीडियो ऐसे आए हैं जो पुलिस खुद घरों में खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं। उन पुलिस के बारे में आपका, ये कंपेंसेशन का एक हिस्सा है, लेकिन क्या उन पुलिस वालों पर भी कोई कानून लागू होना चाहिए? क्या उनका क्या हो? देखिए, हमने वहाँ पर खालापार में लाइन से गाड़ियाँ जो खड़ी थी दोनों तरफ, उनके शीशे टूटे हुए थे जिन्हें लाठियों से तोड़ा गया था। मोटरसाइकिलें टूटी पड़ी थी जिनको खालिस मुस्लिम मोहल्ला है उसमें घुस के जो हुआ है ये, और लोगों ने बताया कि सब पुलिस ने किया था, उसके वीडियो भी सामने आए हैं। तो अब इन पुलिस वालों के से पूरा वसूलना चाहिए, इनके खिलाफ केसेस बनने चाहिए, इनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हम इसीलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि आप उल्टा कर रहे हैं कि जो मरा है उसी के ऊपर आप केस बना रहे हैं। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिलसिला तो सब मॉब लिंचिंग जब हो रही थी तब भी फैमिलीज के खिलाफ ही उल्टे ही मुकदमे बनाए जा रहे थे, और यहाँ भी उल्टे ही मुकदमे बनाए जा रहे हैं इन मासूम लोगों के खिलाफ। तो ये पुलिस के, और आप पुलिस पे केस की बात कर रहे हैं, जो मरने वाले हैं वो एफआईआर कराना चाहते हैं कि भाई हमारा भाई मरा है, उनके एफआईआर नहीं हो रहा है, उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्टें हैं वो नहीं दी जा रही। पोस्टमार्टम मतलब जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, जुडिशियल सिस्टम ख़त्म हो चुका है, जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इस मुल्क के जितने भी इस मुल्क में विश्वास करने वाले हैं जुडिशियल सिस्टम में, संविधान में, उनको आज खड़ा होना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कानपुर और यूपी के सारे शहरों में जाना पड़ेगा। एक शहर की बात नहीं है, एक ही कहानी हर जगह से हमें मिल रही है। अच्छा, हम इस एपिसोड के बीच में वो वीडियोस आपको हम दिखा रहे हैं जो हमें शाहिद सिद्दीकी साहब से मिली हैं, ताकि आपको खुद अंदाज हो। आवाज़ के साथ हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखें और समझें। चली है तो उस वक्त कुछ लोगों ने हंगामा किया था क्या? सर कोई हंगामा नहीं किया सर। एक जुम्मे की नमाज पढ़ के काली पट्टी वालों ऐसे हमारे 3 मस्जिद है। सुनो, 3 मस्जिद है, एक में 1 बजे नमाज होती है, एक में 1:15 बजे, एक में 1:30 बजे। हंगामा हुआ 3:30 बजे। जो उधर से आने वाले थे उन पर डंडा बजा दिया पुलिस ने, लाठीचार्ज करी उन्होंने। फिर उसके बाद में वहाँ से अब तक गोला वो फेंकते चले आंसू, जबकि हमें कुछ नहीं था। उसके बाद में फिर
यहाँ से गोली चला दी सीधी हरिधर को वहाँ तक तारापुरी तक मार लाठी चार्ज हुआ तो पब्लिक ने अपने बचाव के लिए गोली चलाई उन्होंने। हमारे तो 8 साल यहाँ कोई मसला नहीं था। लाठी चार्ज पहले हो रहा है। जी लाठी चार्ज पहले फिर गोली चलानी सीधी गोली चलाई पब्लिक। नाम है बताओ जरा, मुझे बताओ। मैं कहना चाह रहा हूँ, पुलिस ने गोली मार दी। हाँ। अब हम इसे उठाने तो जाएंगे नहीं अपने बच्चे को। जी। अब हम उठाने गए तो हमें बवाली बता रहे कि इन्होंने तो बलवा करा। जब हम जाएंगे तो फोटो तो खींचेंगे ही हमारे। हाँ। तो कम से कम ये बात कोई बड़ा नेता है, कोई प्रशासन से बात तो करे इस बारे में इसीलिए आए हैं कि भाई इन बच्चों को ये बेकसूर है बच्चे सारे। तो आदमी अपना आदमी मरेगा, हम उठाने तो जाएंगे उसे। सर पुलिस क्या के नाम है साथ साथ आपका? जो सिविल लोग उनके जावेद, साथ थे, आप उन्होंने कौन? गोलियां चलाई। मैं इसका चाचा हूँ। चाचा हैं इसके? किसके? मोहसिन के चाचा हैं। तो उसकी बॉडी उठाने गए आप लोग और मीडिया ने फोटो खींच लिया। हाँ। कुछ बच्चों के हमारे हाँ। उन्हें बवाली बता रहे हैं हाँ। कि केस बवाली बना रहे हैं उन पे। हाँ, उन पे केस लगा रहे हैं। एक तो मर गया, ऊपर से बवाली भी हम। तो आदमी जब पुलिस जो गोली लोग चला मरे रही हैं, है, पुलिस पत्थर उन पर भी मारे केस हैं। लगा रही है। पुलिस के साथ साथ सिविलियन जो उनके साथ थे उन्होंने भी लोग गोलियां थे, गोली चलाई। चला रहे थे, वो सर कौन मीडिया लोग? कर्मियों तक ने पथराव किया। यहाँ तो शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं था। लेकिन जबरन पुलिस ने उन लोगों को भगाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, जबरदस्ती झगड़े के लिए उकसाया। और इसके एवज में उन्होंने 1-2 आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का सा लाठी चार्ज किया, उसके बाद में सीधा गोलियां चलाई। अच्छा, सादे लिबास में कौन थे उनके साथ? उन्हीं के साथ सर हम तो पहचान नहीं कर सकते, हमने तो सर देखा, बहुत वो लोगों ने सादे देखा। लिबास वाले क्या कर रहे थे? सर वो भी उनके साथ में हाथों में उनके डंडे भी थे सर, गोलियां चला रहे थे। सर पुलिस की जैकेट पहन रखी थी उन्होंने, हेलमेट लगा रखे थे? सर हेलमेट लगा रखे थे, लोअर मुंह पे पहन रखे डांटे थे जी, मुंह पे डांटे थे, खा के लोअर पहन रखे थे। जामिया में जैसे किया वो। सर वाला हिसाब कर रखा, मार भी दिया, रोने भी नहीं दे रहे। खाना खाने के लिए माविल चौक से, तो वे कपड़ों का काम कर रहे थे, जीजा के पास रहे हुए थे। तो हमारे जीजा ने बदला है, तुम्हारा भाई का इंतकाल हो गया। फिर दौराला ले गए तो उसको वापस नहीं लाए। नंबर है ये मेरठ ले गए थे यहाँ से, मेरठ से दौराला भर्ती करा, वो करा था, दफना था। सरकार की तरफ से किसी ने कुछ संपर्क किया? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो देख लीजिएगा, सरकार अभी तो कोई नहीं। अच्छा ठीक। और आपकी कोई शिकायत दर्ज हुई कि आपने कोशिश की है? करनी चाहिए आपको। मम है हमारा बड़ा जिम्मेदार, वो लग रहा है मनसात नाम है इसका मनसार जी। वो कहाँ मिलेगा? घर पे मिलेगा तो उसका कोई नंबर दे देना, तो हम लोग जो है दिल्ली से भी जो भी मुमकिन होगा। देखो ये मेरा कार्ड है, इनका कार्ड ले लो। मेरा कार्ड नहीं है। हम तो कल ही आ रहे थे, कल फिर पूरे सरकार के प्रशासन के उस पर। कल हम आए थे, रास्ते में हमें रोक लिया। यहाँ रोक लिया, पता चला जाएगा सीधा ही। तो फिर हम हमारे पास छुप के आए हैं, हम इसीलिए अकेले आए बस। ये हम दोनों अनुज के आपसे बात करने की ये इनको रास्ते में से सड़क पे से पकड़ा हमने इन्हें। आप करना चाह रहे थे बात कर। जी मेरा नंबर फोन कर लो आप, मेरा नंबर ये दे दिया मैंने, मेरा नाम लिख लो, शाहिद सिद्दीकी। शाहिद सिद्दीकी। हाँ। ये कल ही आप आ रहे थे वहाँ से, काली नदी की तरफ करा तो कापड़ साथ में बदला रहे थे। जयंत जी का भी ले लो। और ये आपका नंबर? ये मेरा है, ये मेरा नाम लिख दीजिए हिंदी में, शाहिद सिद्दीकी। तो मुझे मैसेज कर देना नंबर है। देखो क्या है, मजदूर आदमी है। हाँ वही देखिए क्या हालत है, घर में कुछ नहीं है। आप क्या करते हो बेटा? जी हम तो मजदूरी करते हैं, कुछ भी मिल जाएगा वो कर लेते हैं। अपना घर में सुबह लाने के लिए मजदूरी कर ले, रेड़ा चला ले, रिक्शा चला ले, कुछ भी कर ले। हाँ। कोई बात आपकी तरफ से? ये हमारी तरफ से कोई नहीं, भी जिम्मेदार जो है वही करेगा बात भी। अभी हम उन्हें बता दीजिएगा, आज हम आए थे इसी उद्देश्य से आए थे। कोई भी जो मदद सहायता हम लोग कर सकते हैं, सरकार पे हम दबाव भी बना रहे हैं और उनके संपर्क में रहेंगे जो उसमें जिम्मेदारी ले रहे हैं। कल हम लोगों के दबाव की वजह से दुकानें तो खोल दी इन्होंने, जो हमारा डर हुआ चौधरी साहब के आने का। और हमारा तो पुलिस, हमें तो कम से कम कई सौ पुलिस लगी थी हमें रोकने के लिए। तो इसलिए हम सुबह ही आज 5 बजे उठ के परसों के पल्ले दिन के अखबार में, 2 दिन के अखबार में देगी उनके। हम अपनी तरफ से नहीं बनाने के नहीं, जो तो अखबार बतलाएगा। अखबार बता रहा नहीं, हमारी मांग इसमें ये भी है कि न्यायिक जांच हो। तब जो और दोषी हैं, सबको उनको कंपनसेशन जो मरे हैं उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए, ये हमारी मांग है। 5-6 आदमी मरे हैं आगे, ये तो बतला रहे नहीं कुछ। मल्लूपुरे के देखो वहाँ से सरवट गेट का मरा है, एक घेरा बाग का मरा है और एक और इधर घरों मरा में घुस लत्ता के वाले बहुत का। नुकसान जी नुकसान, हाजियन मरे, इनका नुकसान करा।
कम से कम 70 लाख रुपए और सोना 1 किलो लेके तो लड़की की शादी करनी अब जा रहे हैं उनके यहाँ भी, अभी किसी को लेकिन बहुत कहना हो नहीं। रहा। तो एक छोटा पहलवान है पुलिस लग जाएगी पीछे। नाले पे, इसके लौंडे को ना तोड़ निकलो। अब सरकार की ओर से इसके बाद में कोई आया है आपसे, आपके नहीं कोई नहीं आया? नहीं, ऐसे तो बहुत आपने कहीं शिकायत लिखवाई है सरकार को? शिकायत नहीं लिखवाई, वैसे बड़े बड़े अफसरान आए ना, आपको शिकायत तो लिखानी चाहिए, कानूनी तौर पे मदद भी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो अन्याय हुआ आपके साथ। घर में घुस के इस तरह से कोई अधिकार नहीं है पुलिस को इस तरह से करने का। हमारी दोनों बहनों की शादी की जहेज भी सारा तोड़ दिया उन लोगों ने। कब थी शादी? जी अभी 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, मार्च में। लूट ले गए थे? जी लूट के ले गए। कितने थे पुलिसकर्मी? पुलिस ड्रेस में थे? कौन थे? पुलिस ड्रेस में थे, कम से कम 150 आदमी तो बाहर खड़े थे और 20-30 अंदर घुस गए और सिविल ड्रेस में थे और पुलिस भर्ती में भी थे बहुत लोग। उनके साथ कोई सिविलियन भी था? जी बहुत लोग थे बिना यूनिफॉर्म के। तो अब आप चिंता मत करो, अब कुछ नहीं होगा आपके साथ, जो होना था हो लिया। बहुत बुरा हुआ है। अब तो उपाय ढूंढने हम लोगों को, अब हम लोगों को उपाय ढूंढने हैं क्या होता है। शांति कैसे बने, कैसे रास्ता निकले, ये नुकसान की भरपाई कैसे हो? देखने में नहीं आई। ये पुलिस का डंडा पड़ा है जो यहाँ पर ये छोड़ गए, पुलिस के डंडे का बैत ओ हाँ, और ये टूट गया है, ये बैत को ये ला। अगर अंकल, मैंने ऐसे कहा कि अंकल हमारा सामान क्यों तोड़ रहे हो तुम, तो उन्होंने ऐसे कहा कि ये जो तुम्हारा सामान था वो हमने तोड़ दिया है और आप यहाँ से निकलिए, ये अब हमारा है। पत्थर टाइल्स मत तोड़ना, अब ये हमारे काम आएगा। क्या कहा, कहाँ चले जाओ? यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, पाकिस्तान चले जाओ। नहीं ये नहीं कहा, ऐसे कहा था कि यहाँ से निकल जाओ। अंकल आप ही बताइए क्या है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है? पूरा क्यों नहीं है? पूरा हक है, पूरा हक है आपका। आपकी जगह कौन लेगा? हिंदुस्तानी नहीं है? शाहिद सिद्दीकी साहब, एक सवाल आपसे, आप पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, वो कानून बनाने वाले लोग अब किस हालत में हैं वो आपके सामने हैं, और पत्रकारिता में भी आप इतने लंबे टाइम से लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। अब जिस तरह से जो लॉ मेकर्स हैं वो और जो मीडिया पर्सन्स हैं वो इसमें क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए? देखिए, हमने जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और उस वक्त लोगों को बांट दिया गया था, 2 अलग हिंदू मुसलमान अलग कर दिए गए थे, उस वक्त भी मैंने और जयंत चौधरी जी ने ये बनाया था जो है सद्भावना मंच। जी। और इसके तहत हमने पूरे मुजफ्फरनगर और बिजनौर और इस इलाके में मीटिंगें की थी, जिसमें हिंदू मुसलमान जो है बड़ी तादाद में शरीक हुए थे और माहौल को हमने ठीक किया था। अब फिर हम इस सद्भावना मिशन पे निकलेंगे। हम जगह जगह हिंदू मुसलमान को साथ लेकर सरकार को बताएंगे कि सरकार की ये पॉलिसी नाकाम है। इसमें हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी तरह से अपने समाज को ना बंटने दें, अपने लोगों को ना बंटने दें, और पुलिस के साथ भी हम पुलिस को भी जिम्मेवार इतना नहीं ठहराते, क्योंकि ऊपर से ऐसा लगता है कि आदेश मिले। क्योंकि अगर एक जगह हुआ होता तो हम कहते कि यहाँ का पुलिस कप्तान खराब है, वहाँ का खराब है, लेकिन जब पूरे उत्तर प्रदेश में आपको एक ही पॉलिसी बनारस से लेकर यहाँ तक देखने को मिलती है तो फिर बड़ा अजीब है। एक और बड़ी अजीब चीज़ देखने में आई जो आज तक हिंदुस्तान में कभी हमने नहीं देखी, कि जो लोग जुलूस में आए, किसी भी जुलूस में या कहीं भीड़ में, या नमाज पढ़ के निकल रहे थे मस्जिदों से, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं जुमे की 200-400 लोग, तो उनके फोटो ले लिए गए और वो फोटो लेकर बड़े बड़े पोस्टरों में जगह जगह लगा दिए गए हैं कि इनमें से पहचानिए कि कौन है, उनके नाम हमें बताइए, आपको इनाम मिलेगा ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो इसका मतलब यह है कि हर घर से आप जो है एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं और लोग, नौजवान जो हैं घर छोड़ के भाग रहे हैं। बिजनौर में से रिपोर्टें मेरी यही हैं कि लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, कानपुर से रिपोर्टें ये हैं,
तो बहुत जो है ऐसे मेरे भी कई लोगों से बात हुई है मुजफ्फरनगर से, जो शहर छोड़ करके कई इधर उधर गांवों में रह रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि सद्भावना बनाएं, हिंदू मुस्लिम एकता बनाएं, सेकुलर एकता बनाएं और देश के तमाम लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि समाज को बांटना देश को बांटने वाली बात है। हम ना समाज को बंटने देंगे ना देश को बंटने देंगे। मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, एक लंबे टाइम से मोदी मीडिया, गोदी मीडिया एक टर्मिनोलॉजी सामने है, और जिस तरह से शाम को तमाशा होता है और प्रोवोक किया जाता है हर टीवी चैनल पर, अब कम से कम ये चैनल क्या कोई पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं? आप उनको क्या मैं किसी चैनल की बात मैं नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि मीडिया को सारे को अब जाग जाना चाहिए, वरना अगला निशाना मीडिया होगा। मीडिया से लोगों को इतनी नफरत हो गई है, मीडिया पे लोगों का बिल्कुल भरोसा खत्म हो गया है, इसलिए आज हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। वरना मेरा काम नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊं और डालूं, मैं डालूं, मैं ये तो मीडिया का काम था। लेकिन मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए जनता जो है वो खुद मीडिया बन के आ गई, और मीडिया को खत्म कर देगी जनता अगर मीडिया सच्चाई दिखाना बंद कर देगा। मीडिया की जिम्मेवारी है, और मीडिया की जिम्मेवारी एकता बनाना है देश में, देश को तोड़ना नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी जो जिसको कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, तो टुकड़े टुकड़े गैंग मीडिया की है। मीडिया को इस टुकड़े टुकड़े करने के काम को ख़त्म करना चाहिए, और जोड़ने के, मोहब्बत के, भाईचारे के काम को मीडिया को करना चाहिए, वरना मीडिया जो है वो लोगों की नज़रों से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल जी, इस वक्त जो बहुत ही सेंसिटिव मौका है, जो हालात आप देख के आए हैं, मैंने भी बहुत से फसादात कवर किए हैं, बहुत जगहों पे मैं गया हूँ, आप इस मौके पर ख़ास तौर पर मुसलमानों को और आम तौर पर सारे शहरियों को, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना? देखिए, मेरा पैगाम पहले दिन से ये है, मुझे अफसोस है कि लोग उसको पूरी तरह समझते नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है, सत्याग्रह का रास्ता है, सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता है। और महात्मा गांधी के रास्ते में एक बुनियादी बात क्या है? बुनियादी जो ताकतवर होता है, हम ताकतवर हैं। पुलिस जब डंडा चलाए आप उसका जवाब भी दीजिए, जब मारे तो आप उसकी परवाह मत कीजिए, आप जो है उसके सामने प्रोवोक मत हुई है, क्योंकि पुलिस पूरी कोशिश करेगी आपको प्रोवोक करने की। और इसलिए सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर ही आप इस ताकत से लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझेंगे कि ताकत के मुकाबले पर आप कोई डंडे का गोली का जवाब दे सकते हैं, तो नहीं होगा, वो उल्टा नुकसान होगा। तो इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबको इकट्ठा होकर जो है अपने संविधान की और अपने समाज की हिफाजत करनी है, और वो हिफाजत महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर होगी, वो हिफाजत जो है मौलाना आज़ाद के रास्ते पर चलकर होगी, और वो रास्ता जो है अहिंसा का रास्ता है, वो रास्ता जो है सद्भावना का रास्ता है, वो जो है हमारा सच का रास्ता है, उस पर चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब। आप देखिए, मीडिया स्टार वर्ल्ड ने शाहिद सिद्दीकी साहब आज ही आए हैं वहाँ से, और हमने कोशिश की है जल्दी से जल्दी आप तक वो हालात पहुँचाएँ, क्योंकि हर तरफ सवाल हो रहे हैं कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है, वो हम समझने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए शाहिद सिद्दीकी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, आपने वक्त दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।